अब परशुराम के फरसे से सामाजिक न्याय तो नहीं होगा ना, ये मेरी चिंता कि कोई मनुष्य किसी से बड़ा या छोटा ना हो, बराबर हो। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आर्थिक आधार पर, लैंगिक आधार पर एक बराबरी के दर्शन का नाम है समाजवाद। एक विचारधारा इस देश में इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए थोड़े से वर्चस्व में जो ताकतें हैं, अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, पुरुष, जो जो लोग हैं, शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, संपत्ति वाले लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, उनका शासन पूरे बहुत बड़े तबके पर है। तो एक गैर बराबरी है। आप राजनीति में आते हैं तो आप एक तो ख्वाब दिखाते हैं ना कि आप कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं। उस समाज में मेरी शर्त ये है कि विचारधारा समझौता नहीं होना चाहिए। मजदूर और व्यापारी एक हित उनका है, कभी नहीं हो सकता। अमीर गरीब का एक हित नहीं हो सकता। जाति के नाम पर जो बहुत ताकतवर रहा है और जो बाकी जातियों को कमजोर किया गया है, उन दोनों का हित एक नहीं हो सकता। तो दोनों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है? हमारे साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं लक्ष्मण यादव है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। सर, समाजवाद की जो परिभाषा है सर, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अगर अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है सर, उसको समाजवाद की परिभाषा कैसे बताइए? देखिए, समाजवाद की जो परिभाषा है वो उसी को एड्रेस भी कर रहा है जो आखिरी पायदान पर है। और समाजवाद का बहुत दुनिया भर में बहुत किताबें लिखी गई, बहुत उस पर शोध हुआ है। एक बहुत शानदार विचार है। बहुत आसान शब्दों में मैं कहूँ तो समता, सहअस्तित्व और संपन्नता। मुझे लगता है कि बराबरी का दर्शन है समाजवाद, कि कोई मनुष्य किसी से बड़ा या छोटा ना हो, बराबर हो। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आर्थिक आधार पर, लैंगिक आधार पर एक बराबरी के दर्शन का नाम है समाजवाद। संपन्नता यानी सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, किसी को बहुत ज़्यादा ना हो, किसी को बहुत कम ना हो, और सब लोग साथ मिलजुल कर बहुत प्रेम से रहें। यही तीन बातें आसान भाषा में कहें तो यही समाजवाद है। सर, जिस तरह से धार्मिक राजनीति चल रही है, धर्म के नाम पे राजनीति, तो क्या इससे समाजवाद कमजोर हो रहा है? क्योंकि लगातार बीजेपी को हर जगह बढ़त मिलती नजर आ रही है। निश्चित रूप से। एक तो समाजवाद का एक विचार का नाम है, किसी पार्टी और व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे विचारक शामिल हो सकते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हो सकते हैं। इस समय जो माहौल हो रहा है वो एक विचार का है। एक विचारधारा इस देश में इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए थोड़े से वर्चस्व में जो ताकतें हैं, अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, पुरुष, जो जो लोग हैं, शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, संपत्ति वाले लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, उनका शासन पूरे बहुत बड़े तबके पर है। तो एक गैर बराबरी है। इस गैर बराबरी को बनाए रखने के दर्शन का नाम है उनका विचार यही चाहता है कि ये गैर बराबरी बनी रहे, शोषण, लूट, अन्याय, अत्याचार बना रहे। उसी दर्शन का, उसी विचार का जो शासन आज देश में है। तो यह निश्चित रूप से किसी भी समतावादी दर्शन के खिलाफ है, न्याय के दर्शन के खिलाफ है। इसलिए इस समय आप जो देख पा रहे हैं कि ये वैचारिक संघर्ष चल रहा है। एक विचारधारा के लोग देश पर राज कर रहे हैं, वो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। जो इसकी प्रतिपक्ष की विचारधारा के लोग हैं, उनके सामने संकट है। वो आपस में बिखरे हुए हैं, वो आपस में अपनी राजनीतिक जड़ों को कमजोर देख पा रहे हैं। सामाजिक संगठन जो उनके थे वो आपस में बिखरते जा रहे हैं, और जनता को इतना कमजोर बना दिया गया है कि जनता की बहुत बड़ी आबादी इस समय हैंड टू माउथ है। तो ये बहुत बड़ा संकट इस समय देश के सामने है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, पहले एम वाई की पार्टी कहा जाती थी कि माई समीकरण की पार्टी है, अब ए टू जेड की बात कर रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है ए टू जेड की पार्टी है। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? नहीं, अब देखिए, किसी राजनीतिक दल पर क्या ही टिप्पणी करें, जनता जवाब देती है। मैंने अभी जो बात कही ना, विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप राजनीति में आते हैं तो आप एक तो ख्वाब दिखाते हैं ना कि आप कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं। उस समाज में मेरी शर्त ये है कि विचारधारा समझौता नहीं होना चाहिए। विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। जो शोषक और शोषित, इन दोनों का एक तालमेल हो ही नहीं सकता। मजदूर और व्यापारी एक हित उनका है, कभी नहीं हो सकता। अमीर गरीब का एक हित नहीं हो सकता। जाति के नाम पर जो बहुत ताकतवर रहा है और जो बाकी जातियों को कमजोर किया गया है, उन दोनों का हित एक नहीं हो सकता। तो दोनों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है? कुर्सी का दबाव हो सकता है, राजनीति पॉपुलर राजनीति है, कुर्सी पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत दूरगामी नहीं है।
जनता में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो विचारधारा के आधार पर ये महसूस करता है कि हमारी बात करने वाला कौन है। आप कल्पना करिए कि मुसलमान का नाम लेने से लोग बच रहे हैं इस समय, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो मुसलमानों का नाम लेकर के दुश्मन बना रहे हैं उन्हें। तो बहुत क्लियर कट डिवीज़न है। आपको अपनी विचारधारा क्लियर करनी होगी। अवतार सिंह पाश की एक कविता है कि बीच का रास्ता नहीं होता। तो ये इस समय जो भी राजनीतिक दल हैं वो थोड़ा संक्रमण के दौर में है। अब परशुराम के फरसे से सामाजिक न्याय तो नहीं होगा ना, ये मेरी चिंता है। सर बिहार से कई समाजवादी नेता निकले हैं, सामाजिक न्याय की बात की है। अभी आप बिहार को सामाजिक न्याय में कहाँ देखते हैं सर? राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा सामाजिक न्याय कमजोर हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां हार रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैचारिक रूप से देखेंगे, सामाजिक संगठनों के रूप से देखेंगे तो एक संगठन जो नफरत का काम करता है 1925 से, उसके 100 साल पूरे होना है, उसके घर घर लोग पहुंच रहे हैं, उसकी शाखाएं लगा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो, 20% मुसलमानों से। तो वो संगठन से भी मजबूत हैं, उनका विचार भी नफरत का है, उनके पास सत्ता और संसाधन भी सब हो गए हैं, लोगों के पास बांटने के लिए रेवड़ियाँ उसके पास हैं, वो हावी है। बिहार में सामाजिक न्याय का आंदोलन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि राजनीतिक दलों से सीधा रिश्ता उनका नहीं होता। राजनीतिक दल होते हैं सरकार में तो उनकी एक दस्तखत से बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं होते। सामाजिक संगठनों के लिहाज से, सांस्कृतिक आंदोलन के लिहाज से मैं ये नहीं मानूंगा कि बिहार या उत्तर प्रदेश कमज़ोर है। बिखरे हुए हैं, मजबूत भी हो रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। फिर से एकजुट करने की ज़रूरत है, लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। निराश होने का वक्त नहीं है, संघर्ष का वक्त है। मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी बिहार जो सामाजिक न्याय के लिहाज से एक उर्वर जमीन रही है वो आगे भी मजबूत होगी। सर एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, एक तरफ समाजवाद का चल रहा है। सर हिंदुत्व भारी पड़ते जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे भारी पड़ रहा है, क्यों भारी पड़ रहा है? नहीं, देखिए, समाजवादी विचार और उसको लेकर के चलने वाले लोग, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, इन सब से कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं। जनता अपने विचार से जुड़ नहीं पाई, या लोगों को जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जनता को वो समझाएं, उन्होंने दगाबाजी की। मान लीजिए मैं एक प्रोफेसर हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी क्लासरूम एक अच्छी क्लासरूम बने। उसके साथ साथ मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि जैसा क्लासरूम मेरा अच्छा बने, समावेशी बने, वैसा ही तो समाज भी बने। बाहर समाज में आग लगेगी और मुझे लगे कि मेरा क्लासरूम बहुत अच्छा रहे, शांत रहे, ये असंभव है। तो होता क्या है कि आपकी अपनी भूमिका होती है। मैं वो भूमिका अगर नहीं निभा रहा हूँ तो मैं अपनी समाज के प्रति दगाबाजी कर रहा हूँ। जिन लोगों ने सामाजिक न्याय का लाभ लिया, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेकर के नौकरी पाई, जो उस भूमिका में थे कि समाज को बदलना था, समाज को जागरूक करना था, उन सब ने अपनी भूमिकाएं नहीं निभाई हैं, या यूँ कह लें जितना निभानी चाहिए तो उतनी नहीं निभाई है, इसलिए ये मुश्किल सामने आ पड़ी है। सर एक लास्ट सवाल, पॉलिटिकल सवाल ही रहेगा। सर तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब सामाजिक न्याय की बात नहीं, अब आर्थिक न्याय की बात अब होगी। नेता हैं, उनको बोलने दीजिए। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, जनता तय करेगी। मेरा विचार पूछेंगे तो मेरे विचार का मतलब है कि अगर सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय भारत के, उन लोगों का तर्क होता है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय संविधान में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन एज ए आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय में लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय सब कुछ शामिल है। तो सामाजिक न्याय का मतलब केवल जाति और आरक्षण नहीं होता। सामाजिक न्याय का मतलब एक क्रांति का नाम है जिसमें सब कुछ बदल करके एक बेहतर दुनिया बनाने का ख्वाब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ में डॉक्टर लक्ष्मण यादव थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।